हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनुप सर। आज हम आपके सामने समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो स्पेशल फॉर एग्जाम के लिए है। यानी ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम केवल उसी क्वेश्चन को आज डील करेंगे कि जो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है, श्रेणी 148 प्लस 146 प्लस 144 प्लस डॉट 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 कितने पद लिए जाएं कि योगफल 3000 हो जाए। यहाँ देखिए योगफल कितना होता है जी, 3000। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो ए है सोल्व जब इसको करेंगे, जो ए है 148 है, उसके बाद क्या निकालते हैं और डी निकालते हैं। डी क्या होता है, सेकंड पद से पहला पद माइनस, तीसरे पद से दूसरा पद माइनस, यानी 146 से 148 माइनस करेंगे हम, यह कितना हो जाएगा माइनस का 2। यानी हमने देखा कि जो हमारा डी आ रहा है -2 आ रहा है, ये बराबर 148 है। अब देख रहे हैं कि जो हमारा एसएन दिया है यानी सभी पदों का योग वो है 3000। अब देखिए यहाँ ए मालूम है, डी मालूम है, एसएन मालूम है और कह रहा है कितना पद चाहिए, यानी एन का वैल्यू ज्ञात है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला यही होता है, हम फॉर्मूला पर मान रखते जाएंगे। यानी एसएन का वैल्यू कितना है 3000, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 148, n-1 इंटू माइनस का 2। यहाँ देखिए n-2, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा 2, 148, यहाँ बचा n, यहाँ बच गया माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा -n। उसके बाद माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, यही होगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, इधर हो जाएगा 3000, n से गुणा करते हैं, यह हो जाएगा 148 n माइनस n का स्क्वायर, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा प्लस का n, उसके बाद ब्रैकेट हट जाएगा, फिर उसको 3000 148, ये क्या यहाँ है 149 n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए यह हमारा द्विघात बहुपद में बन गया। अब इसको हम एक साइड करके द्विघात बहुपद की तरह सॉल्व कर लेंगे। 149 प्लस 3000, यह हो गया 0 के बराबर। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, और देखिए इसका जो मान आएगा 2 मान आएगा, और यही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मान इसका सटीक होगा, कौन सा मान इसका नहीं होगा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा n, यह 24n प्लस 125, सॉरी जब इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 125n प्लस 3000 बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल को ऐसे तोड़ते हैं जो इनका जोड़ने या घटाने पर भी 149 हो, और इनका इन दोनों का गुणनफल भी इस गुणनफल के बराबर है, 3000 के बराबर आना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल भी 3000 हो रहा है और इनको जोड़ने पर भी 149 हो रहा है। जब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, एक आएगा 24 और एक आएगा 125। अब यहाँ कंफ्यूजन आपके पास आ गया कि हम n बराबर 24 रखेंगे या n बराबर 125 रखेंगे। देखिए यहाँ दोनों वैल्यू प्लस में है, आपने देखा यहाँ दोनों वैल्यू प्लस में है, यानी दोनों वैल्यू सही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे दोनों वैल्यू सही हो सकता है। देखिए 148, 146, 144, 142 ऐसे जब हम सीक्वेंस में जाएंगे 24 पद तक, तब भी हमारा क्या आएगा, जो योगफल 3000 आएगा। और 125 की ओर जाते हैं तो आगे चलकर क्या हो जाएगा, या माइनस में जाने लगेगा, और जब माइनस में जाएगा तो कहीं तो ऐसा आएगा कि माइनस से प्लस कट जाएगा, और वहां भी क्या हो जाएगा योगफल 3000 के बराबर हो जाएगा।
तो ऐसे अगर प्रश्न आ जाए और दोनों का वैल्यू प्लस में आ जाए तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाते हैं। यह नहीं कि ये दोनों दो वैल्यू आ गया ये आंसर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। हम थोड़ा सा यहाँ कॉमन दिमाग लगाएंगे कि आगे जाने के बाद माइनस मिलेगा, माइनस संख्या मिलेगी और वहां जाकर ऐसा होगा कि माइनस और प्लस कर सकता है। एक बढ़िया सा प्रश्न, एक व्यक्ति 20 टिकट खरीदा जिनमें छपी क्रम संख्याएं समानांतर श्रेणी में है। जो टिकट मिलता है आपने देखा होगा उस पर सीरियल नंबर चढ़ा रहता है। कितना टिकट बिका है जी? 20। यदि सबसे छोटी क्रम संख्या 6 है और सबसे बड़ी क्रम संख्या 63 है, यानी जो अपने पहला टिकट खरीदा है उस पर सीरियल नंबर 6 है और जो लास्ट टिकट खरीदा था 20वां नंबर उस पर सीरियल नंबर 63 हो, तो उसके टिकटों पर छवि क्रम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यहाँ देख रहे हैं पहला इसको सबसे पहले एपी निकालते हैं। कह रहा है कि सबसे पहला पद 6 है और सबसे लास्ट पद 63 है, यानी ए बराबर 6 और टीएन बराबर 63 और एन का वैल्यू कितना दिया है? 20। एन का वैल्यू 20। अब देख रहे हैं ए मालूम है, टीएन मालूम है, एन मालूम है, लेकिन डी का यहाँ कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो हम पहले डी निकाल लेते हैं। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू कितना है? 63। ए का वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19 डी हो जाएगा। यहाँ घटा लेंगे, यह हो जाएगा 57, यह हो जाएगा 19 डी। यहाँ से हम डी का वैल्यू ज्ञात कर लिए, डी इक्वल टू 3। किसी को कोई दिक्कत? डी बराबर 3। अब देखिए ए मालूम है, डी मालूम है, टीएन मालूम है, तो हम यहाँ जो हमारा एपी बन रहा है उसको तैयार कर लेते हैं। यानी 6 में डी जोड़ दे हैं 9, फिर डी जोड़ेंगे 12, 15 डॉट 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 कहाँ तक? 63 तक। कह रहा है कि उस टिकट पर यह हमारा क्रम हो गया, इनका योगफल ज्ञात करें। तो एस एन बराबर क्या होता है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यही ना होता है जी। बात मान रखिए n का वैल्यू कितना है? 20 बटा 2 गुणे a का वैल्यू 6 प्लस n का वैल्यू 20 में से 1 गया 19, d का वैल्यू 3, 19 यानी 57। यहाँ काट लेंगे 10, यह हो जाएगा 10 गुणे 6 गुना 12 प्लस 57। 10 गुणे इन दोनों को जोड़ लीजिए 7 2 9 5 1 6, यह हो जाएगा 690। यानी जो टिकटों पर जो क्रम है उनका योगफल 690 हो जाएगा। देखिए एक ऐसा प्रश्न जिसके ऊपर आप कम से कम 10 प्रश्नों का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। यहाँ दिया है 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल। लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 5000 तक, 1 से लेकर यहाँ विषम दिया है 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का योगफल निकाल ले, 1 से लेकर इतना विषम संख्याओं का योगफल निकाल ले। यानी आपके अंदर वैसी कैपेसिटी हम भर देंगे कि क्वेश्चन कैसा भी घुमाकर पूछे आप थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे और आप एक आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे इसके ऊपर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि 100 से लेकर 1000 तक की बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालें। 100 से लेकर 5000 तक की बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकाल ले। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए ये 0 से 50 के बीच विषम संख्या, यानी विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा जी? 1 से। 1 3 5 और 50 के बीच का आ रहा है, यानी 50 तो सम संख्या है, तो 50 के पहले विषम संख्या कौन हो जाएगा? 49। हमारा एपी तैयार हो गया। इस एपी में ए बराबर 1 है, डी बराबर हम देख रहे हैं 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी डी बराबर 2 है। टीएन बराबर 49 है, तो हम यहाँ से किसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? क्या होता है जी?
Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn बराबर 49 दिया है, a बराबर 1 दिया है, n बराबर नहीं मालूम है, d बराबर 2 दिया है, ज्ञात कर लेंगे। एक में से 49 में से एक गया 48, इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 2, 2 से 2 काट लेंगे, यह 24, n माइनस 1, n बराबर 25। हमने n का वैल्यू ज्ञात कर लिया, कितना आया 25। आपको पिछला वीडियो मैंने बताया था कि इसको एक लाइन में भी कैसे निकालते हैं, एक लाइन में भी इस n का या d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। वहां मैंने आपको बहुत स्मार्ट ट्रिक दिया है जो आप एक मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं a और d या n किसी भी चीज का वैल्यू। यहाँ हमने n का वैल्यू निकाल लिया है और पर इसका योगफल निकाल ले। योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। फॉर्मूला ये होता है, मान रख लीजिए 25/2 इंटू 2 गुणे a का वैल्यू है 1, n का वैल्यू है 25, 25 में से एक गया 24 गुणे 2। इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो कट जाएगा, इस 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 24 यानी 25 गुणे 25, या कितना बड़ा होता है 625 के। आपने देखा एक दिलचस्प का क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप 10, 20, 50 कैसा भी क्वेश्चन दे, कितना भी बड़ी संख्या के अंदर दे, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज का वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी औरों से बेहतर हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।